आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे यूट्यूब फैमिली? आई होप के सारे अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मेरा ये कोई ब्लॉग नहीं है। आज मैं एक रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि काफ़ी चर्चा में है। एक वीडियो, जो एक वीडियो नहीं, कई सारे वीडियोज़ ऐसे बन रहे हैं कि वो बिल्कुल चर्चा में बने हुए हैं, और मैं उसी को लेकर आज वीडियो बना रही हूँ। तो मैं आज ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं कर रही हूँ। मैं उनके बारे में बता दूँ कि किसके बारे में ये वीडियो। थंबनेल देखकर ऐसे तो आपको पता लग ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ। तो जो लोग सितारा यासीन, राइट, क्योंकि सितारा यासीन जो है ना, एक यूट्यूबर हैं जो कि इंडिया से नहीं है, वो पाकिस्तान से हैं, और एक ब्लॉगर हैं वो, और हाउसवाइफ भी हैं। तो उन्होंने काफ़ी पिछले एक साल से उनका काफ़ी नाम है, वो काफ़ी फेमस हो चुकी है, काफ़ी पॉपुलर हो चुकी हैं। तो मैं भी उनकी काफ़ी बड़ी फ़ैन हूँ, और मैं भी उन्हें उनके सारे वीडियोज़ देखती हूँ, और बिल्कुल मिस नहीं करती कुछ भी। तो मैं उन्हें जब से मैंने उनके ब्लॉग्स देखना स्टार्ट किया ना, तब से मैं कंटिन्यूसली उनके सारे ब्लॉग्स देखती हूँ, और उन्हें सपोर्ट भी करती हूँ हर मामले में। तो जहाँ गलत होता है वहाँ सपोर्ट करना तो सही नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे भी नहीं हैं कि ऊपर वाले से ज़्यादा बढ़कर हो गए हों, और सारा सही गलत का फ़ैसला हम लोग अपने सर ले लें कि हाँ ये गलत है वो सही है। तो मैं आज उन्हीं के बारे में बात करने वाली हूँ। तो काफ़ी सारे ऐसे वीडियोज़ बन रहे हैं जो कि उनके अगेंस्ट बन रहे हैं, और काफ़ी सारे ऐसे वीडियोज़ भी बन रहे हैं कि जो कि उनके सपोर्ट में बन रहे हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं पहले उन लोगों को बता देना चाहती हूँ, जो लोग उनको जानते हैं तो उनके लिए काफ़ी दिक्कत नहीं होगी इस वीडियो को समझने में। लेकिन सितारा यासीन को जो नहीं जानते, मैं उनको बताती हूँ। सितारा यासीन एक पाकिस्तानी ब्लॉगर हैं, और वो एक हाउसवाइफ है, और उनके 3 बच्चे हैं। तो वो तब से फेमस होने लगी। वो पहले मेकअप से रिलेटेड वीडियोस बनाती थी, उसके बाद उन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, और अपने घर के सारी डेली रूटीन्स शेयर करने लगी। तो नया मोड़ उनके ब्लॉग में तब आया जब उनके हस्बैंड ने उनके सामने दूसरी शादी करने के लिए उन्हें उनके सामने बात रखी। तो सितारा यासीन पहले तो बिल्कुल उन्हें शॉक लगा कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर वो मान गई कि ठीक है, आप कर लो दूसरी शादी। और बिल्कुल आप उनकी स्टोरी जब सुनोगे ना, तो आपकी आंखों में पानी आ जाएंगे। और वो इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन है ना, इतनी हिम्मत वाली औरत है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप उनके ब्लॉग में जाएं और उन्हें सब्सक्राइब करें, और उन्हें देखें कि उन्होंने कैसे कैसे अपनी लाइफ को बिल्कुल गिरते गिरते बचाया है। और उनके 3 बच्चे, मासूम से बच्चे हैं, और क्या बोलूँ उनके बारे में। लेकिन अभी वो फेमस हो गई तब जब उनके हस्बैंड दूसरी शादी के लिए गए, और वो बिल्कुल यूट्यूब पे वीडियोस बनाती गई, और उन्होंने हंसते हंसते सारा कुछ एक्सेप्ट भी कर लिया। उसके हस्बैंड की जो सेकंड वाइफ थी, वो भी साथ में ही रहने लगी, और फिर कुछ दिनों के बाद वो अलग हो गई, दूसरी जगह रहने लगी। और हस्बैंड फिर भी सबको लेकर ही चल रहे थे। तो इसमें ना सितारों को कोई ऑब्जेक्शन था, ना उसके हस्बैंड को। चलो ठीक ही चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। और उसके बाद सितारा यासीन काफ़ी फेमस होने लगी। सारे लोग इंडिया से और बहुत से ऐसे कंट्रीज से जहाँ से उन्हें सपोर्टर मिलते गए, और बहुत सारे लोग उन्हें सपोर्ट करते भी रहे। तो बहुत अच्छे लगने लगे सबको उनके ब्लॉग्स, बहुत पसंद आने लगे। और बिल्कुल उनको जब उनकी जो हस्बैंड के जो सेकंड वाइफ है ना, उनके बारे में मैं बाद में बात करती हूँ। अभी बीच में 3 महीने पहले, 2 से 3 महीने पहले सितारा यासीन उम्रा के लिए अपनी बहन के घर, यानी कि उनकी बहन और उनकी मम्मी भी, अपनी मम्मी वो सऊदीया में रहती हैं, जो कि वहाँ पे जाकर सितारा यासीन अपने बच्चों के साथ गई, और वहाँ जाकर उम्रा अपना मुकम्मल किया। और वो वहाँ अपनी बहन के घर, उन्हें आसान हुआ कि वो अपने बहन के घर में रहकर उनका उम्रा मुकम्मल हो गया। और वो हमारे जैसे मजहब में हज और उम्रा बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने अपना उम्रा मुकम्मल कर लिया। और उसके बाद वो अपने बहन के घर में ही ठहरी थी, वहीं से उन्होंने अपना सारा उम्रा का जो भी होता है वो उन्होंने कंप्लीट किया। और उसके बाद वो 2 महीने, अभी 1 से 1.5 महीने पहले वहाँ से वापस आई हैं, 2 महीने तकरीबन होने चले। और उसके बाद फिर उनके हस्बैंड की जो सेकंड वाइफ थी, उनको बेबी होने वाला था। तो सितारा ने सब कुछ भूल कर उसकी पूरी सेवा में लग गई, और बेबी आया भी।
माशाल्लाह। और उसके बाद सारा कुछ ठीक ही चल रहा था। बेबी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, तो सितारा ही उसे हॉस्पिटल लेकर आना जाना उसके हस्बैंड के साथ करती थी। तो सारे लोग खुश थे कि चलो एक बेबी और आ गया इनके घर पे, तो 4 बच्चे हो गए माशाल्लाह। उसके बाद 2 से तीसरे दिन क्या हुआ कि बहुत ही दुख वाली बात हुई कि सितारा उसे लेकर गई हॉस्पिटल, लेकिन डॉक्टर ने बच्चे को बिल्कुल, क्या बोलूँ, बोलते भी दिल सहम जाता है। बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। डॉक्टर ने बताया कि अब ये बच्चा इस दुनिया में नहीं है और आप इसे घर ले जाइए। तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी सेकंड वाइफ जो थी, कौसर नाम है उनका, उस पर, उसके हस्बैंड पे, उसके हस्बैंड का नाम साजिद है, और सितारा पे। फिर उसके ऊपर भी कई सारे ऐसे वीडियोस बनने लगे कि सितारे ने जानबूझकर उस बच्चे को मारा है। लानत है ऐसे लोगों पर, लानत है। एक बेचारी जो अपने हस्बैंड को शेयर कर रही है किसी और औरत के साथ, सारा कुछ हंसते हंसते उसने कबूल कर लिया कि ताकि उसके हस्बैंड खुश रहें, उनकी फैमिली खुश रहे। उस औरत के साथ इतनी ज़्यादती, इतने लोगों ने इतना कुछ कहा। अरे ये तो मौत हयात तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, ये आप सब जानते हैं। सिर्फ इस्लाम में नहीं, हिंदू में भी और सारे मजहब में सबको पता है कि ऊपर वाले से बढ़कर और कोई नहीं होता है। तो सारा कुछ ऊपर वाले के हाथों में होता है। तो भी उस बेचारी को इतने सारे इल्ज़ामात लगे, लेकिन फिर भी उसने उफ़ तक नहीं की। 1-2 वीडियोज़ उसने बस रो कर डाला कि मेरे खिलाफ़ ऐसे वीडियोज़ बन रहे हैं। लेकिन हद तो अब होनी थी, हद तो अब होनी थी। अब एक नया मोड़ आ गया। चलो वो सब वाक़या ख़त्म हो गया। धीरे धीरे कौसर भी अपने आप को संभाल लिया। उसकी जो सेकंड वाइफ थी उसके हस्बैंड की, उसने भी संभाल लिया, उसके हस्बैंड भी संभल गए, और फिर सितारा अपने घर वापस आ गई जहाँ वो रहती थी। तो उसकी फेम जो थी वो बहुत कम दिनों में वो कहाँ तक पहुँच गई, और सब लोग खुश थे कि चलो एक औरत होकर भी आज इतना नाम हो गया उनका। और वो काफ़ी खुश थी, उनके बच्चे काफ़ी खुश थे, सारी ज़रूरतें पूरी कर सक रही थी वो अपने बच्चों की भी, अपनी फैमिली की। तो और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि उन्हीं के बदौलत ब्लॉगर बने और सारे लोग पैसा भी कमा रहे हैं उनके साथ साथ। उन्होंने कई लोगों के चैनल्स को खोल कर दिया, उन्हें सिखाया, उन्हें बताया। उनके अपने भाई, अपनी भांजी, अपनी खाला, अपने पता नहीं कितने सारे रिलेटिव्स थे जो कि सितारा ने उन्हें फेमस किया, उनका नाम हुआ। और आज वही लोग जो है ना उनके ख़िलाफ़ खड़े हैं। आज वही लोग हैं जो कि उन्हें बिल्कुल नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आपका नाम होता है ना तो वैसे ही लोग बदनाम कर देते हैं। तो यही सच्चाई है। तो मैं भी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मैं चाहती हूँ कि उनके साथ जो अभी हो रहा है, मैं वो स्टोरी भी आपको बताती हूँ कि अभी उनके साथ क्या हो रहा है। सो गाइज़, अभी कुछ दिनों ही पहले लगभग 1 हफ्ते बीत चुके हैं। उनकी बहन जो है ना सलमा यासीन, जो कि वो भी अब बहुत फेमस हो रही हैं। अब झूठ का सहारा लेकर फेमस हो रही हैं या सच के साथ वो फेमस हो रही है, ये तो ऊपर वाला ही बेहतर जाने। लेकिन उन्होंने सितारा यासीन को एक्सपोज कर दिया, उनके ख़िलाफ़ एक वीडियो पोस्ट की जो कि बहुत ही शर्मसार करने वाली थी। तो उन्होंने कहा कि सलमा यासीन जो है ना सितारा यासीन की बड़ी बहन है, और सलमा यासीन के पास ही सितारा यासीन की मम्मी भी रहती हैं, क्योंकि ये दोनों सगी बहन हैं। लेकिन सलमा यासीन के पास ही उसकी मम्मी रहती है। और सितारा यासीन जब अपनी उम्रा के लिए दुबई गई, सॉरी सऊदीया गई थी, तो उन्हीं के घर से रहकर उन्होंने सारा कुछ उनके वीडियोज़ में आप जाकर देख सकते हो, मुकम्मल किया था उम्रा। तो उसके बाद जब यहाँ आई तो अभी अभी फ़िलहाल रिसेंट में ये वीडियो डाला उनकी बहन ने, सलमा यासीन की, सितारा यासीन का और उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। और सितारा यासीन होटल में पकड़ी गई हैं उसके हस्बैंड के साथ। सारे प्रूफ के साथ उन्होंने ये सारी बातें सोशल मीडिया पे यानी कि YT पे आकर बिल्कुल डाल दिया, पोस्ट कर दिया, और जिससे कि एक नहीं कई घर तबाह हो गए। इसमें कितने सारे नाम आए, जिनके जिनके भी नाम आए सारे लोग जो है वो बदनाम होने लगे। सितारा यासीन तो बदनाम हुई ही, उनकी बहन को हमदर्दी मिलने लगी, और सितारा यासीन बिल्कुल
नीचे। सो गाइस, उनके ख़िलाफ़ इतने सारे वीडियोस आने लगे, अभी बिल्कुल वायरल हो रहे हैं उनके ख़िलाफ़ जो वीडियोस बन रहे हैं। उनके सपोर्ट में भी कई लोग हैं और उनके ख़िलाफ़ भी। तो कितनी सच्चाई है इस बात में, इस बात का तो ऊपर वाला ही बेहतर जाने। लेकिन अगर ऐसा कुछ गलत हुआ भी था तो उनकी बहन जो है ना, उसको सामने बात रखनी चाहिए थी अपनी फैमिली के बीच में, ना कि इस तरह से वाईटी पे आकर उन्हें बदनाम करना चाहिए था, और ना ही अपनी खुद को फेमस करना था या फिर क्या करना था, ये तो वही बेहतर जानती हैं। लेकिन उन्हें इस तरह से किसी की ज़िंदगी को तबाह नहीं। हाँ, जानती हूँ कि एक औरत के लिए बहुत ही मुश्किल का काम होता है अगर उसके हस्बैंड के साथ कोई और ख़ासकर उसकी सगी बहन कुछ ऐसा मामला सामने आता है तो बहुत ही दुख होता है। बहुत ही इस बात से सितारा भी गुजर चुकी है कि उन्हें कैसा लगा होगा और ये बात जो है। लेकिन हम लोग कौन होते हैं इस बात का फ़ैसला करने वाले? हम लोगों को बिल्कुल भी इस मामले में नहीं बोलना था, और गलती तो सलमा यासीन ने की, जिन्होंने वाईटी पे लाकर अपनी फैमिली की बदनामी की, अपने ही शौहर की बदनामी की, अपनी बहन की बदनामी की, पूरे इवन बच्चे जो थे ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों की बदनामी हुई। क्या सलमा यासीन ने ये नहीं सोचा कि मेरे भी बच्चों की बदनामी होगी, कि ओ अच्छा, यही बच्चे हैं ना, इन्हीं के बाप ने, इन्हीं के पापा ने ऐसा कुछ किया है अपनी साली के साथ, या अपने इन्हीं लोगों की मासी के साथ ऐसा किया है। तो ये बात सलमा यासीन को बिल्कुल सोचना चाहिए था कि कुछ भी करने से पहले इस तरह से किसी की इज़्ज़त को सरेआम नीलाम नहीं करना चाहिए था। और जो सितारा यासीन के भी बच्चे हैं, वो अगर घर से बाहर निकलेंगे तो कैसे सर उठाएंगे? अभी छोटे हैं लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें वाईटी में पड़ी रहेंगी। जब वो बड़े होंगे तब वो वीडियोस देखेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? और लोग जो जानने वाले हैं उन्हें तो हमेशा से गाना देते रहेंगे कि तुम्हारी मम्मी ने ऐसा किया था, तुम तो ऐसे मम्मी के बच्चे हो, ये वो इंसल्ट करेंगे उन लोगों की। तो इस चीज़ को सलमा यासीन को सोचना चाहिए था कि वो इस तरह से किसी को बदनाम नहीं करती, और ना ही इस तरह से वाईटी पे आकर अपने घर की इज़्ज़त को उछाल दें। जो भी किया, अगर सितारा यासीन ने गलत किया है तो उसका फ़ैसला ऊपर वाला। और जो लोग इस बारे में वीडियोस बना रहे हैं ना कि सितारा यासीन ऐसी हैं, और बहुत से उनकी जो बेबो आंटी है ना, वो तो उन्होंने हद ही कर दी है। उन्होंने तो बिल्कुल सितारा को कहीं का ना छोड़ने की जैसे कसम खा रखी है। वो पहले भी जलती थी उनसे, और अभी भी तो उनको मौका ही मिल गया, जिन लोगों को मौका मिला है कि उसे ऊपर से लेकर नीचे कैसे गिराएं, जो कि अपने बलबूते पे फ़र्श से अर्श तक पहुँचे, उसे अर्श से कैसे नीचे फिर से फ़र्श पे लाकर पटक दे और फिर से उसे तबाह और बर्बाद कर दे। तो लोगों को किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, और मौका मिलता है तो जहर उगलने में भी देरी नहीं करते। तो उन लोगों से भी एक सवाल करना चाहती हूँ जिन्होंने सितारा के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाए हैं, वो लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं, और जो कि इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग भी इस तरह की गिब्बत कर रहे हैं ना वाईटी पे आकर कि सितारा ऐसी वैसी, उन्हें सबसे पहले ये सोचना चाहिए था कि इस्लाम में गिब्बत करना अल्लाह पाक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हमारे रसूल को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन वही काम ये लोग कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा जो कि सितारा यासीन ने किया है ना, उससे कहीं ज़्यादा घटिया हरकत और नीच काम यही लोग कर रहे हैं, जो कि वाईटी में इस तरह से गंदी बातें कर रहे हैं और फैला रहे हैं। ये आपको किसने हक दिया है कि किसी भी गुनाह का फ़ैसला आप करो, किसी को सज़ा आप दो? वो ऊपर वाला बैठा है ना हमारे लिए, जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाकर पैदा किया है, और जो भी होता है सब उसकी। जो लोग इतनी सारी चुगलियाँ कर रहे हैं उनके बारे में, सबूत ना होते हुए भी उसे नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं, गिब्बत कर रहे हैं, तो उन्हें ये अच्छे से मालूम होगा कि इस्लाम में, हदीस में साफ साफ लिखा है कि किसी की गिब्बत करना, किसी के बारे में चुगली करना, शिकायत करना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। लेकिन फिर भी वो लोग ये हरकतें कर रहे हैं। तो मैं लानत है उन लोगों पर जो कि इस तरह से वीडियोज़ बनाकर उन्हें सही और गलत को साबित करना चाहते हैं। तो मैं ये बस यही करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि मैं सितारा के सपोर्ट में भी नहीं हूँ और ना ही उसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे पता नहीं है सच्चाई क्या है। तो मैं उसके फ़ैन हूँ, बस फ़ैन होने के नाते बस मैं उसे
उसके बारे में ये बातें कर रही हूँ, और मैं उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी अगर। लेकिन सलमा यासीन के साथ अगर ये सारा वाक़या हुआ है तो वो घर में सारे लोगों के साथ बैठकर ये मसला को हल कर सकती थी। सितारा को जो भी बोलना था वो सामने बोल सकती थी, लेकिन सारे प्रूफ के साथ उन्होंने ये सारा कुछ। अब प्रूफ तो बनाना आजकल बहुत ही आसान हो गया है। अब तो वो फेमस होने वाली है ना, जब उसकी बहन सितारा फेमस हो गई तो उसे तो बहुत बड़ा मौका मिल गया कि वो भी फेमस हो जाए। सितारा तो अपनी दुख भरी कहानी से फेमस हुई थी, लेकिन आपने क्या किया? आप उस जगह पे रहती है, ऐसे पाक जगह पे रहती हैं जहाँ पर झूठ बोलने के लिए भी सोचना होता है। आप अगर सच बोल रही हैं तो चलिए, ये तो अल्लाह आपके साथ रहेगा, जो सच का साथ देते हैं ऊपर वाले। और एक बात बताना चाहूँगी चलते चलते, कि जो लोग फेमस होने के लिए ये सारी बातें वाईटी में लेकर आ रहे हैं ना यूट्यूब पे, तो वो ऐसे फेमस कभी नहीं होंगे। उनका चैनल चल जाए इसलिए सितारा यासीन को आप टारगेट कर रहे हो, ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही ज़्यादा गलत। अगर आप में काबिलियत है, तो टैलेंट है, तो आप दिखाओ ना उसे। दूसरों की इज़्ज़त के साथ खेल कर आप अपना चैनल को ग्रो करोगे, तो ये कहाँ की समझदारी और कहाँ की ऐसे अगर कर भी रहे हो तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी आप लोगों के लिए और कुछ भी नहीं है। तो किसी की इज़्ज़त को इस तरह से उछालना, ये सरासर मैं इस बात के अगेंस्ट हूँ और रहूँगी ताउम्र। और अगर आपका वीडियो नहीं चल रहा है, अगर आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, आप चैनल, ऐसा तो कई लोगों ने बस सितारा को लेकर ही चैनल बना डाला है कि सितारा ऐसी हैं वैसी हैं। तो ऐसी वैसी खुद आप अपनी गिरबान में झाँक कर देखो कि आप कैसे हो। क्या आपने कभी कोई गुनाह नहीं किया? जो आप दूसरों, आपका दबा हुआ है, आपका छुपा हुआ है, तो आप बहुत महान हस्ती हो। और जिसका थोड़ा सा लीक हो गया, अगर झूठी बातें या अफवाह हो या कुछ भी हो, अगर आप लोगों ने जान लिया, तो उसका मजाक इस तरह से बनाएंगे। अल्लाह से डरो, ऊपर वाले से डरो और अपने काम में ध्यान दो। और इन सारी बातों को मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। और सितारा, आप बिल्कुल भी नहीं डरना। आपने जो आप कर रही हैं अभी, अपना यूट्यूब चैनल आप बिल्कुल वैसे ही चलाइए। और यहाँ तक भी हुआ ना कि उनके चैनल को किसी ने स्ट्राइक भेज दिया और उनका चैनल बिल्कुल बंद हो गया और कुछ भी नहीं शेयर कर पा रही थी वो। तो किसी और की मदद से उन्होंने अपने चैनल पे अपने लाइव आई और उन्होंने उनको देखा है कि वो कितनी उदास थी। ठीक है, अब सही गलत का फ़ैसला ऊपर वाला करेगा, जो भी होगा। लेकिन उनके बच्चों के साथ बिल्कुल ना सलमा यासीन के बच्चों के साथ सही हुआ और ना ही सितारा यासीन के बच्चों के साथ सही हुआ। ये चीज़ें बड़ों को समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब उनके बच्चे उनसे सवाल करेंगे ना, तभी शायद उनको समझ में आए कि हमने क्या गलती करी है। सलमा यासीन अपने आप को फेमस करने के लिए अगर वाईटी पे ये सब बातें लेकर आई हैं, तो वो ये नहीं जानती कि उनके बच्चों का भी कितना नुकसान है। और साथ साथ उन मासूमों का भी, जो सितारा यासीन के बच्चे हैं, वो भी तो आपके बच्चे थे। क्यों नहीं सोचा आपने उन लोगों के बारे में? आप अपनी बहन को कुछ भी बोलती, सामने बैठ के बातें होती, लेकिन इस तरह से किसी की इज़्ज़त उछाल के आपने अच्छा नहीं किया। चलो, जो भी होता है वो अच्छा होता है कहते हैं लोग, देखते हैं क्या होता है। और यही बात को लेकर आज का ये जो वीडियो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आगे जो होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसे लाइक करें या कमेंट करें, बस मैं अपनी बातें आपके सामने रखना मैंने मुनासिब समझा। और जो भी हो, ये सब आपको क्लियर हो ही जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आप भी अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। बाय।